हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ एक ऐसी मूवी डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें एक दवाई की वजह से 90% लोग जो कि ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाते हैं। देखते हैं ऐसे कैसे होता है। हम देखते हैं डॉक्टर एलिस को, जो कि न्यूज़ में एक इंटरव्यू दे रही होती हैं, जो बताती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है और उसकी वजह से लोग ठीक भी हो रहे हैं। वो कहती है कि हमने 10,000 लोगों पर इस चीज़ का टेस्ट भी किया है, जिसके हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद डॉक्टर रॉबर्ट, जो कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ौज है और पूरे शहर के लोग वहीं भरे हुए हैं, क्योंकि वो लोग उस शहर से निकलना चाहते हैं, इसलिए वो एयरपोर्ट पे जमा हुए होते हैं। डॉक्टर एलिस ने जिन 10,000 लोगों को कैंसर की दवाई लगाई थी, वो सब के सब लोग कुछ टाइम बाद ज़ॉम्बी में तब्दील हो गए, जिसकी वजह से वो लोग लोगों पे हमला करने लग गए। उन ज़ॉम्बीज़ को डार्क सीकर्स का नाम किया गया, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते। जहाँ ज़्यादा रोशनी होती है उनकी स्किन जल जाती है, इसलिए वो रात में ही आके लोगों पे हमला करते और अपनी भूख मिटाते, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी महाल हो गई थी। वो लोग वहाँ नहीं रह पा रहे थे, इसलिए वो वहाँ पे निकलना चाहते थे, लेकिन फ़ौज जो कि उनको ऐसे नहीं जाने दे रही थी। वो सबसे पहले उन सबका टेस्ट करती कि देखती लोग इन्फेक्टेड तो नहीं है और तब जाने देती। ऐसे ही वहीं पे डॉक्टर रॉबर्ट और उनकी बेटी और उनकी बीवी का भी टेस्ट हुआ, लेकिन सामने आया कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए फ़ौज ने उनको जाने दिया, जिस पे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनको जैसे ही हेलीकॉप्टर में बिठाया जा रहा होता है, तब डॉक्टर रॉबर्ट को रोक लेते हैं कि आपने नहीं जाना, आपने इस वैक्सीन की एंटीडोट ढूंढनी है। इसलिए डॉक्टर रॉबर्ट नहीं जाता, अपनी वाइफ और बेटी को वहीं जाने छोड़ देता है ताकि वो एक सेफ़ प्लेस पे चले जाएँ। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है, तब देखते हैं कि एक सीकर जो कि दूसरे हेलीकॉप्टर पे हमला कर देता है और दूसरा हेलीकॉप्टर उनकी हेलीकॉप्टर पे आके लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी और बेटी की मौत हो जाती है। ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि उस शहर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, वहाँ कोई भी इंसान नहीं बचा। वहीं डॉक्टर रॉबर्ट और उसके कुत्ते को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में जाते हैं, खाना खाते हैं और जैसे ही रात होती है वो अपने घर के खिड़कियाँ, दरवाजे सारा कुछ बंद कर देता है, ताकि वो डार्क सीकर से बचा रह सके। वो सिर्फ़ इकलौता इंसान ही बचा होता है, वो अकेला ही उस घर में होता है और उसका कुत्ता ही सिर्फ़ उसका साथी होता है। वो बहुत उदास होता है उन डार्क सीकर्स की वजह से, क्योंकि उस डार्क सीकर्स ने किसी भी इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ा होता। वो सुबह उठता है, जिम जाता है, उसके बाद फिर अपनी लैब में जाता है। उस लैब में एंटीडोट बना रहा होता है। उसने कुछ म्यूटेंट चूहे रखे होते हैं जिन पे वो एक्सपेरिमेंट करता है। वो देखता है कि उन चूहों पे कोई असर नहीं हो रहा, तभी उसकी नज़र एक चूहे पे पड़ती है। जब उस चूहे को देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये चूहा तो नॉर्मल है बाकी चूहों से और ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो उस खुश हो जाता है कि उसकी एंटीडोट का इलाज मिल गया है और वो सारा कुछ ठीक हो रहा है। डॉक्टर रॉबर्ट, जो कि सुबह उठते ही बाहर चला जाता है, वो एक ब्रिज पे जाता है, जहाँ वो रेडियो के ज़रिए डेली ऐलान करता है कि अगर कोई भी इंसान ज़िंदा है तो वो मुझे इस ब्रिज पे आके मिले, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई भी ज़िंदा नहीं होगा। कोई ज़िंदा होगा तो वही उसको पानी और शेल्टर, खाना दे सकता है, इसलिए वो अपने रेडियो पे ऐलान करता है। वो एक जहाज़ पे खड़ा गोल्फ खेल रहा होता है, उसका साथी जो उसका कुत्ता होता है वो वहाँ मौजूद होता है। तभी उसको एक हिरन नज़र आता है। वो हिरन और उसका कुत्ता एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। हिरन एक घर में घुस जाता है जो बिल्कुल अंधेरा होता है, और उसका कुत्ता भी। रॉबर्ट उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता। तब रॉबर्ट अपने कुत्ते को बचाने के लिए उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो वहाँ पे अपनी गन के ज़रिए दाखिल होता है, जिसकी लाइट भी होती है। तब देखता है कि उसका कुत्ता एक टेबल के नीचे छुपा हुआ है, जो डरा हुआ है। और वहीं पे जब रॉबर्ट अपने पीछे देखता है कि बहुत सारे डार्क सीकर्स खड़े हुए हैं और एक डार्क सीकर जो कि हिरन को खा रहा है, और जैसे ही वो उस पे हमला करता है, रॉबर्ट गोलियों से उसको उड़ा देता है। वहीं पे बाकी डार्क सीकर्स भी उसके पीछे बढ़ जाते हैं। रॉबर्ट जैसे कैसे बाहर भागता है, लेकिन डार्क सीकर उस पे हमला कर देते हैं। तब रॉबर्ट खिड़की से छलांग लगाता है, और जैसे ही वो बाहर की रोशनी में जाते हैं, वैसे ही डार्क सीकर्स को हीट पड़ती है और वहीं पे मर जाते हैं। तभी वो देखता है कि बाकी डार्क सीकर्स भी बाहर नहीं आ रहे। तब उसको एक प्लान सूझता है। वो अगली सुबह एक फंदा तैयार करता है ताकि वो एक डार्क सीकर को पकड़ सके, जिसकी मदद से वो उस पे टेस्ट कर सके। और वो अपना प्लान जैसे ही वो करता है, एक डार्क सीकर जो कि उसके प्लान में फंस जाता है। वहीं वो देखता है कि एक दूसरा डार्क सीकर भी वहाँ पे मौजूद है,
जो कि उसको शायद कह रहा होता है कि उस डार्क सीकर को छोड़ दो, लेकिन रॉबर्ट ऐसा नहीं करता क्योंकि वो तो उसको लेके जा रहा होता है एंटीडोट देने के लिए ताकि देख सके कि वो ठीक होती है कि नहीं। जैसे ही वो उसे अपने लैब में लेके जा जाता है, उसे एंटीडोट देता है, तब वो नोटिस करता है कि ये तो डार्क सीकर फीमेल है और उसके जिस्म पे एक टैटू बना हुआ है जो कि बटरफ्लाई का है। वो उसको एंटीडोट देता है और देखता है कि उसकी हार्ट बीट जो कि पहले बहुत तेज़ थी अब कम होने लगी है। उसे थोड़ी उम्मीद होती है कि हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। वो खुश हो रहा होता है, तभी वो डार्क सीकर जो कि उस पे हमला कर देती है, लेकिन फिर वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर रॉबर्ट जो कि कहता है कि हो सकता है मेरे एंटीडोट का असर ना हो रहा हो, वो फिर बाहर चला जाता है। वो डेली ब्रिज पे जाता है ताकि कोई इंसान उसे मिल सके। तब वो देखता है कि एक पुतला उसके सामने खड़ा हुआ है। वो उस पर गोलियों से हमला करता है देखने के लिए कि ये क्या चीज़ है और किसने रखी। जैसे ही वो आगे जाता है तो एक फंदे में वो फंस जाता है और वो रस्सी से उल्टा लटक जाता है। उसके चोट लगती है सर पे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये सारा आइडिया उस ज़ॉम्बी का ही था जिसने उसको पहले ही कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, लेकिन उसको नहीं छोड़ा, इसलिए उसने उसके लिए एक फंदा तैयार किया। ऐसे ही रात होने वाली होती है, तब रॉबर्ट की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसका कुत्ता नीचे से भौंक रहा है। वो एक नाइफ निकालता है और रस्सी को काटता है ताकि वो जल्दी से यहाँ से निकल सके क्योंकि वहाँ रात हो रही होती है। और तभी उसका ही चाकू जो कि उसकी टांग पे लग जाता है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है। तब वो देखते हैं कि वही डार्क सीकर और उसके 2 म्यूटेंट कुत्ते जो कि उसकी तरफ देख रहे होते हैं, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जैसे ही रात होगी वो उस पे हमला कर देंगे। वैसे ही रॉबर्ट अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है और तभी रात हो जाती है और वो म्यूटेंट कुत्ते जो कि उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो उनको गोली मारता है और उनको मार देता है, लेकिन एक म्यूटेंट कुत्ते ने सैम को उसके कुत्ते को काट लिया होता है, जिसकी वजह से अब सैम की हालत भी ख़राब होती है। तब रॉबर्ट उसको लेके अपनी लैब में जाता है और उसे एंटीडोट देता है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब सैम भी उस म्यूटेंट कुत्ते में तब्दील होने वाला था। उसकी सारी निशानें नज़र आ रही थी। तभी भी रॉबर्ट अपने कुत्ते को गला दबा के मार देता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो भी अकेला हो जाता है। उसके बाद वो अपने कुत्ते को एक ज़मीन में गाड़ देता है। अब उसके साथ कोई इसका साथी नहीं होता। जो आखिरी साथी था वो भी मर जाता है। फिर वो अब सोचता है कि मेरे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा। उसको बहुत गुस्सा आता है और फिर वो रात को अपनी गाड़ी लेके निकल जाता है और जितने भी सीकर्स उसके सामने आते हैं वो उनको मारता जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी का ऐसे करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा चोट आती है। और तभी देखते हैं कि वही ब्लड सीकर जो कि उसको हमला कर रहा होता है रॉबर्ट पे, तभी एक बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी आती है और सारे ब्लड सीकर्स वहाँ से भाग जाते हैं। रॉबर्ट को तेज़ रोशनी नज़र तो आती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तभी एक लड़की जो कि उससे पूछती है तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है। रॉबर्ट जैसे कैसे एड्रेस बताता है और सब सुबह आँख खुलती है तो देखता है कि वो अपने कमरे में है और वहाँ पे उस किचन में आवाज़ आ रही होती है। वहाँ पे एक लड़की और उसका बेटा होता है जो कि उससे कहती है कि मैंने आपकी रेडियो पे आवाज़ सुनी थी, हम उस ब्रिज पे आपका इंतज़ार करते रहे लेकिन आप वहाँ नहीं आए और तभी रात को मैंने देखा ब्लड सीकर से घिरे हुए थे और मैं आपको बचा के यहाँ पे लाई। वो उसे बताती है कि हम और भी साथी थे लेकिन सबको ब्लड सीकर्स ने मार दिया, सिर्फ हम बचे हुए हैं। हम पहाड़ों पे जाना चाहते हैं जहाँ पे और भी लोग हैं ताकि हम यहाँ से बच सकें। तभी रॉबर्ट गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन वो कहती है नहीं ऐसी जगह है। रॉबर्ट कहता है नहीं ऐसी कोई जगह नहीं है। दोनों में बहस हो जाती है। रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके बच्चे की मौत हुई होती है। वो उस पे गुस्सा करता है ऐसे कोई जगह नहीं है, कहीं कोई नहीं बच सकता। सब उसके मर जाते हैं ब्लड सीकर्स की वजह से। और फिर देखा जाता है कि रॉबर्ट जो कि अपने लैब में जाता है फिर एंटीडोट देखने के लिए, तभी वो लड़की भी आ जाती है और देखती है कि ये ब्लड सीकर्स को ठीक कर रहा है। वो कहती है क्या ये ठीक हो जाएंगे? तो रॉबर्ट कहता है उम्मीद तो है। तो वो देखता है कि उस ब्लड सीकर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं। वो उसको बर्फ़ लेटाता है और कहता है मैं इसका टेम्परेचर चेंज करना चाह रहा हूँ। वो रात को अपने घर के सारे खिड़कियाँ दरवाजे बंद करता है, लेकिन उसको बाहर से ब्लड सीकर्स की आवाज़ आती है। वो उस लड़की से पूछता है कि जब तुम लेके आई थी तब क्या टाइम था? तो वो कहती है सुबह होने ही वाली थी। तो वो कहता है बस उन ब्लड सीकर्स ने उनके घर का रास्ता देख लिया है, वो उसी तरफ आ रहे हैं। वो वहाँ से भागना जा रहे होते हैं, लेकिन ब्लड सीकर्स उन पे हमला कर देते हैं। वहीं रॉबर्ट जो घर के बाहर बहुत सारे
बॉम्ब और लाइट्स लगाई गई होती हैं, वो बार बार करके एक एक बॉम्ब को फोड़ता है ताकि ब्लड सीकर्स मर जाएं। काफ़ी सारे ब्लड सीकर्स मर भी जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि वो आके हमला कर देते हैं रॉबर्ट पे। रॉबर्ट उन पे गोलियाँ चलाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तभी वो लैब में चले जाते हैं ताकि उस ब्लड सीकर से बच सकें। और भी वहाँ जाके देखता है रॉबर्ट कि वो ब्लड सीकर्स ठीक हो रही है, वो थोड़ी थोड़ी इंसान बन रही है और उसका एंटीडोट काम कर रहा है। तभी ब्लड सीकर्स वहाँ भी पहुँच जाते हैं और उन पे हमला कर रहे होते हैं। तब रॉबर्ट लैब का दरवाज़ा बंद कर देता है। वो उनको बताता है कि मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ, तुम लोग मेरी बात सुनो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तब उन सीकर्स का राजा भी आ जाता है, वो सबको हटाता है और ज़ोर ज़ोर से अपना सर वहाँ पे मारने लगता है। वो उस शीशे पे एक बटरफ्लाई की तरह शक्ल बनाता है और तब हाथ अपना उस पे शीशे पे मारता है और तब भी उस पे बटरफ्लाई बन जाती है। तब रॉबर्ट को समझ आ जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। वो ब्लड सीकर जिस पे उसको पकड़ा है वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो चाहता है कि वो उसे वापस कर दे। इसलिए वो रॉबर्ट कहता है कि हमारी जान बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, और वो वही करता है। वो उस ब्लड सीकर को बाहर लेके जाता है उन ब्लड सीकर्स के पास और उनको वापस कर देता है। बाकी ब्लड सीकर्स उस पे हमला करने जा रहे होते हैं, लेकिन जो राजा होता है वो उनको रोक देता है और कहता है पीछे हट जाओ। वो ऐसे ही करता है। फिर रॉबर्ट उन पे एक इंजेक्शन लगाता है जिसकी वजह से वो दूसरी ब्लड सीकर उठ जाती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ मिलते हैं और ब्लड सीकर अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से ले जाता है। फिर दिखाया जाता है कि अगली सुबह रॉबर्ट, वो लड़की और उसका बेटा वहाँ से पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, इस उम्मीद की तलाश में कि शायद वहाँ पे कुछ लोग जिंदा हों। आपको हमारा चैनल कैसे लगा और कहानी कैसे लगी? मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहिए।